हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है संख्याओं से खेल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको आगे की क्लासों में हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल नहीं मिलेंगे, पर जो कंपटीशंस वगैरह होती है नवोदय की या और भी, तो उनमें जो है जो स्टूडेंट्स की तार्किक शक्ति को देखा जाता है। तो उसमें इस तरीके के सवालों का जो प्रश्न है वो आते हैं अक्सर। तो आपको ये प्रश्न करने आने चाहिए। आसान प्रश्न होते हैं पर आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि यानी कि मानसिक शक्ति का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। ना इसका कोई फॉर्मूला होता है, ना ही कोई एक पार्टिकुलर मेथड होता है। इसमें आपको हो सकता है कोई बिना किसी सूत्र के या बिना किसी मेथड के केवल अपना एक दिमाग लगा के आप सीधे सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवालों को हम शुरू करते हैं। आज जो सवाल हैं हमारे वो हैं गुणा के और भाग के। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने सवाल आपको सिखाए हैं जोड़ और घटाने के। इसमें क्या होता है इन सवालों में कि एक लुप्त अंक दे रखा होता है। निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंक को अथवा बीजीय अंक को ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा का सवाल होगा और भाग का सवाल होगा और पूरा हल होगा सवाल, और उसमें केवल एक अंक मिसिंग होगा, किसी में 2 अंक मिसिंग होंगे। मतलब इस तरीके से बॉक्स बन रहे हैं। हमें इन बॉक्सों में एक सही संख्या लिख के दिखानी है। वो कैसे दिखाते हैं वो ही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो पहला सवाल है 68 में किससे गुणा करनी है कि 612 आ जाए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा मेथड है, 612 में 1868 से भाग कर दीजिए, वो ये आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से होगा सवाल। ये देखिए 8 में गुणा करनी है हमें, एक्चुअली में गुणा किस में करनी है, 8 में। तो 8 में किससे गुणा करते हैं कि 2 आता है। देखिए अगर 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 से करेंगे तो 16 आएगा, 3 से करेंगे तो 24 है। ये आप दिमाग में लगा सकते हैं, मैं तो करके दिखा रहा हूँ आपको। 4 से करेंगे जब 32 आ रहा है, और 8 के पहाड़े में ऐसी संख्या एक 9 आएगी जब आएगा 72। तो इन दोनों संख्याओं में से ही एक संख्या यहाँ पर होगी, या तो यहाँ पर आएगा 4 या आएगा 9। अब वो कैसे पता पड़ेगी कौन सा सही है, वो आगे वाले से गुणा करके। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ मान लीजिए, तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 लग गया, और 4 छक्की 24 और 3 कितना आया, 27 आया। पर यहाँ कितना, 61। तो ये तो हमारा गलत है। ठीक, अब मैं 9 रख के देखूं तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगेगा 7, और 9 छक्की 54 और 7 61। तो ये सही आ रहा है। तो इस बॉक्स में हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, हमारी 9। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है थोड़ा अपना मानसिक शक्ति को। अगला सवाल है वो इस तरीके से नहीं होगा, उन सवालों को दूसरे मेथड से हम करेंगे। कौन सा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 93 जो है हम इसे लिख सकते हैं उसे 90 प्लस 3। ठीक है जी। और गुणा करनी है इसमें हमें इस संख्या को, अगर पहले स्थान पर हमारा खाली स्थान है तो उसे हम x लिखेंगे, दूसरे स्थान पर खाली स्थान है तो 10x लिखेंगे, और तीसरे स्थान पर है तो 100x लिखेंगे। क्योंकि ये स्थानीय मान है, पहला इकाई का क्रम होता है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का। तो ये दहाई का है, मतलब ये है 10x। अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ अपने दिमाग में, तो प्लस के ये 7 इकाई का ऐसे ही रहेगा, और उत्तर आ रहा है इन दोनों का 2511। तो एक तरह से ये एक समीकरण बन गई है, इसे हल करके हमें x का मान निकालना है। तो देखिए 90 और 3 93, तो ऐसे ही उसे बटे में ले जाओ, क्योंकि यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में चला जाएगा। तो 10x प्लस 7 बराबर आ जाएगा 2511 बटे 93। 93 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। देखिए मैंने अलग करके भाग दिखा भी रखा है। 10x प्लस 7 बराबर 27, 10x बराबर 27 माइनस 7। केवल रेखीय समीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ। 20 बटे 10 जाने की 2। तो x का मान आ गया हमारा 2। उसे आप यहाँ रखकर उत्तर भी चेक करके देख सकते हैं, गुणा करके तो उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 भी गुणा का ही है, इसमें भी एक ही रिक्त पद है, तो इसे हम x मान लेंगे और इसी तरीके से हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसे 872 तो ऐसे ही रहेगा। इसे 80 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 2 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। गुणा इसे हम लिखेंगे 30 प्लस x। मैंने बताया था ना, पहले स्थान पर है तो x, दूसरे पर है 10x, तीसरे पर है 100x, चौथे पर है 1000x। वही इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला क्रम है। बराबर उत्तर आ रहा है 30,520। तो 30 प्लस x बराबर आ जाएगा 30,520 बटे 872। तो जब 30,520 में
872 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 35। ये इससे 35 बार कट जाएगा पूरा। ठीक है जी, इसे पक्षांतर कर लेंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा, मैंने तो बता दिया है आपको। ये आ जाएगा हमारा 5। अब हम यहाँ पर 5 रखकर जब गुणा करके पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा यही उत्तर आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा ये उत्तर सही है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। ये भाग का सवाल है। 2 खाली स्थान 216 x और शेषफल आ रहा है 0। तो इसमें देखिए 2 हमारे अज्ञात पद हैं, एक लुप्त पद है और एक बीजीय पद है। इन दोनों का ही हमें मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता क्योंकि 2 खाली स्थान है, दोनों में अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। अगर दोनों खाली स्थानों में एक ही संख्या आ रही होती या फिर केवल यही वाला खाली स्थान दे रखा होता तो हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष वाले सूत्र से इसे कर सकते थे। पर अब कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर आपको केवल अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखिए 2 के आगे हमें 216 लाना है और कितने से गुणा कर दें, क्योंकि यानी 2 अंकों की संख्या है ये। तो यदि मैं 2 के आगे यहाँ पर 1 मान लूँ और मेरा 6 इकाई का अंक आना चाहिए, तो अगर मैं 6 से गुणा करूँ तो ये 126 आता है केवल। तो इससे तो ये हिसाब बैठेगा नहीं, हमें इस पे 6 पे गौर करना है कि हमें यहाँ पर 6 लाना है। अब अगर मैं 2 के आगे यहाँ पर 2 रख लूँ और फिर देखिए 6 कब आ सकता है, जब 3 से गुणा करेंगे जब भी आएगा। तो कितना आ गया 66, तभी आ सकता है, और तो कोई गुणा करने पर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 के आगे 3 रख दूँ तो 6 कब आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे, यानी कि ये आएगा केवल 46। और कोई ऐसा अंक है जिससे 6 आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर 4 रख दूँ तो 6 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर 4 से गुणा करूँगा, वो भी हासिल में जाएगा एक इसका जब आएगा। 6 हालांकि आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अगर मैं इसके आगे 5 रख दूँ तो शायद एक भी संख्या ऐसी नहीं आएगी जिससे गुणा करने पर यहाँ पर 6 आ जाए। अगर मैं इसके आगे 6 रख दूँ और मुझे 6 लाना हो तो मैं 6 से गुणा करके देखूंगा, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या रखने पर गुणा करूंगा जब किसी और से, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, तो इससे भी नहीं आ रहा है। अब मैं रख के देखता हूँ 7 और मैं गुणा करके देखूंगा 6 कब आएगा, 7 रख के तो देखूंगा, तो देखिए 8 से गुणा करने पर ही 6 आ सकता है, क्योंकि 8 सत्ते होते हैं 56, 8 दूनी 16 और 5 21, और इससे बिल्कुल सही भी आ रहा है। तो यहाँ आएगा हमारा 7 और यहाँ आएगा हमारा 8। ये हमने ना कोई सूत्र लगाया है, ना कोई फॉर्मूला यूज किया है, केवल अपना मानसिक शक्ति का प्रयोग किया है। वो कैसे किया है मैंने वो भी कर करके बता दिया। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे और इस इकाई के अंक पर ही गौर करेंगे, तो हमारे जो है उत्तर ये भी निकल के आ जाएगा और ये भी निकल कर आ जाएगा। और अगर ये ना दिया होता, केवल ये निकालना होता, तो और आसानी से सवाल हो जाता। अब है हमारा सवाल नंबर 5। 42 से भाग करना है 886y। 886 में शेष बच रहा है 4 x है और एक और है अज्ञात पद, यानी कि एक तो बीजीय पद ही दे रखा है वो भी निकालना है, और एक अज्ञात पद, यानी कि दो पदों के मान हमें निकालने हैं। चाहो तो आप यहाँ पर y भी मान सकते हो। तो इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी हमें दो अज्ञात वैल्यूओं के मान निकालने हैं। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे, सूत्र तो कोई नहीं लगाएंगे, हम भागी करेंगे 42 से 886। ठीक है, तो भाग करके जब देखेंगे तो 42 दूनी जाएगा पहले 84। तो सबसे पहला जो x का मान है वो तो हमारा निकल कर आ गया कितना, 2। कितना बच गया यहाँ पर 4 और कितना बच गया 6। फिर सीधा जाएगा 42 एकम 42, कितना बच गया 4। तो ये वाला मान भी 1 आ गया और ये वाला मान आ गया 2। x बराबर 2 और लुप्त अंक जो लुप्त दे रखा है अंक वो आ गया 1। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको भाग करके देखना है, अपने आप ही दोनों खाली स्थान निकल कर आ जाएंगे। अगला सवाल है x, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ गलती से बॉक्स बन गया है, वरना केवल इसमें इस बीजीय पद का मान निकालना है। तो ये सवाल जो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष वाले सूत्र से हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस सूत्र को लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाज्य कौन सा, ये होता है भाज्य
जिसमें हम भाग करते हैं। भाजक पे हमें ध्यान देना क्योंकि भाजक में ही x है। तो मैंने बताया था अगर x दूसरे स्थान पर है, दाएं के स्थान पर है, तो हम लिखेंगे 10x, तो इसे लिखेंगे 10x + 7। ठीक, और भागफल कितना है 24 और शेष कितना है 19। ये एक रेखीय समीकरण बन गई, इसे हल करना है। तो सबसे पहले तो 19 को पक्षांतर करके इधर ला के माइनस कर दो। 10x + 7 और इस 24 की गुणा जो है वो इधर आके हो जाएगी भाग में। मैंने दोनों ही चीज़ें एक साथ कर दी हैं। सबसे पहले इसे पक्षांतर करके माइनस भी कर दिया और इसे बटे में भी ले गया। तो ये घटा के बचेगा 17 में से 9 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 8, अब बटे बचेगा 24। इसमें 24 से काटेंगे इसे, तो ये जाएगा 24 × 72 और 24 × 7 137 बार। इसे माइनस कर देंगे, 37 - 7 = 10x, 30 = 10x और x बराबर आ जाएगा 30/10 यानी कि 3। तो x का मान आ गया हमारा 3। वो हम यहाँ पर रखकर और भाग कर उत्तर भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये थोड़ा अलग सवाल है, बड़ा सवाल है, आपको इसे ध्यान से ज़रूर समझना है। तो सवाल है हमारा BA और B6 की गुणा करके आ रहा 72A। यहाँ पर A और B का मान हमें निकालना है। तो पहले हम देखते हैं A का मान कैसे निकालेंगे। बहुत धीरे धीरे इस सवाल को समझाऊंगा, आप आराम से इस सवाल को समझिए। तो देखिए पहले A का मान कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, देखिए A 6 और A, यानी कि A में कौन सी संख्या, मतलब 6 में कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि उसका इकाई-अंक ही आ जाए। जरूरी नहीं कि पूरी संख्या केवल यही आए सेम टू सेम, इकाई-अंक सेम आ जाए, बाकी तो हासिल लग जाता है, वो तो हासिल लगना ही है। तो इकाई-अंक सेम कैसे आएगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, यहाँ 6, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ये दोनों अंक हमारे 1 से आने चाहिए क्योंकि ये दोनों A हैं। तो 1 तो यहाँ पर एक ही जगह आएगा नहीं। अब मैं 2 रख के देखता हूँ तो कितना आएगा 12। तो देखिए ये भी सेम नहीं आ रहे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर केवल 2 ही अक्षर इसमें एक से हो सकते हैं, वो होगा 6। A बराबर अगर 6 रखें हम, तो देखिए 6 6 तो 6 6 की 36 आ रहा है, बैठ रहा है ना हिसाब से ही। और एक और अक्षर आ सकता है, वो है हमारा 8, क्योंकि अगर 8 की 6 में गुणा करेंगे तो भी 6 8 48, तो अभी ये देखिए बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर A के तो 2 मान होंगे, A के 2 मान हो सकते हैं। आपको पेपर में भी इसी तरीके से लैंग्वेज लिख के करनी है। कौन कौन से, 6 या 8, दोनों में से कोई सा एक ही होगा, दोनों या नहीं दोनों ही हो जाएंगे, कोई सा एक, या तो 6 होगा या 8 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा वो B से पता पड़ेगा। मान लीजिए, माना यदि B बराबर मैं 1 लेके देखूं, क्या लूँ 1, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी 1 और 6 और लेके देखूं, यानी कि B बराबर 1 और A बराबर 6 लेके अगर मैं करूं, तो सवाल हो जाएगा हमारा 16। यहाँ रखूँगा 1 6 1 6, तो कितना उत्तर आएगा 256। उत्तर कितना आ रहा है 726। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी लगी नहीं। पर यदि मैं B बराबर 2 और A बराबर 6 लेके देखूं, B बराबर 2 और A बराबर 6 लेके देखूं, तो B बराबर 2 A बराबर 6, B बराबर 2 ये 6 है ही, 26 26 की गुणा करेंगे तो अभी 676 आता है, ये 700 इतना नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा नहीं है। इनमें कट्टम हम लगा सकते हैं। अब अगर मैं B बराबर 2 और A बराबर 8 लेके देखूं, मैंने B बराबर 1 A बराबर 8 नहीं लिया है, आप चाहें तो उसे भी लेके देख सकते हैं। यदि मैं B बराबर 2 और A बराबर 8 लेके देखूं, देखिए A की ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं। अब हमें B की वैल्यू बदलनी है। पहले हमने 1 ले ली, फिर 2 ले ली, 2 से नहीं होगा तो 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और दोनों से करके देखेंगे। तो B बराबर 2 रखा, 8 रखा और 2 रखा, 6 रखा, इनकी गुणा करेंगे 28 की और 26 की अलग गुणा करके देख लीजिए। 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 28 दूनी 56, 8 2 7। देखिए इससे ये सही आ रहा है एकदम 728। ये हमारा A का मान है और ये हमारा B का मान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A बराबर आया 8 और B बराबर आया 2। तो इसमें कोई सूत्र नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है, केवल मैंने आपको करने का तरीका बताया। आप इस तरीके से अपना दिमाग लगाकर इन सवालों को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने
गुणा और भाग के प्रश्न सिखाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पर रोजाना गणित की ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।